नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी में मामूली विवाद में दोस्तों के झगड़े में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। जादूगोड़ा नदी में डूबा बच्चा 3 दिनों से नहीं मिला, एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी। राजनगर के कुनाबेड़ा गांव में छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की यह लीला समाप्त, पुलिस कर रही जांच। और बर्मा माइंस स्थित एक वेल्डिंग दुकान में सिलेंडर में हुआ अचानक विस्फोट, एक व्यक्ति घायल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में गोली चली। दोस्तों के झगड़े को लेकर दोस्त ने ही घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर 4 खोखा बरामद की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित किरण कौर ने बताया कि उनके भाई के साथ सुबह उनके दोस्तों के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। तभी देर रात उनके दोस्त घर के बाहर आए और चिल्लाकर फायरिंग की। आसपास के लोग जब बाहर निकले तो वह वहां से चले गए, जिसके बाद थाने में इसकी शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पर तो सुबह से लड़ाई झगड़ा चला था, हम लोग को पता नहीं था। मतलब आई थी लेडीज तो हम लोग को नहीं पता था। फिर उनके बाद एक रिश्तेदार रिलेटिव है मतलब, तो वो आया कि बोला ताई ऐसा ऐसा बात है, हम ऐसा ठंडा कर देंगे करके। उनके बाद उन्हीं के पीछे जिनसे सुबह से झगड़ा हो रहा था वो पिस्टल लेके आए थे भाई। और जब हम लोग थाना गए, थाना से वापस आए तो देखा तो घर में खोखा पड़ा हुआ था। तो मामला कितने बजे का जो पिस्टल लेके आए थे वो? 11:32 का है। कौन लेके आया था? वीडियो भी है उसकी, जब वो जा रहा था। कौन लेके आया पिस्टल? नाम है वो लड़की का। नाम क्या करता है वो? यहाँ पे क्यों आया था? मारपीट शायद किसी भाई के साथ में हुआ था उनका, तो हम लोग को नहीं पता था क्योंकि भाई सुबह से घर नहीं आया। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ पे? जी, पुलिस आई थी, खोखा उठा के लेके गई। अच्छा, खोखा मिला है? उससे पहले जो पुलिस आया था सुबह, तो हम लोग पूछे तो मम्मी से बात हुआ तो मम्मी ने कहा देखिए आपको जहाँ भाई मिलता है आप पकड़िए, आपको जो करना आप कीजिए, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है करके। उसके बाद फिर जब हम लोग अब बैठे हुए थे, हम लोग सब बात कर रहे थे बहन की, उसके बाद वो पिस्टल लेके आया था। सामने कैमरे में भी उसके लिए आया। इधर जादूगोड़ा स्थित कूड़ा नदी में 3 दिन से डूबा बच्चा अब तक नहीं मिला। सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम नदी में उतरकर बच्चे की खोजबीन में जुट गई है। जादूगोड़ा स्थित कूड़ा नदी में अचानक से आई बाढ़ के बाद गांव के रहने वाले करण सिंह का बेटा नदी में नहाने गया था और नदी के धार में फंस गया। नदी की धार इतनी तेज थी कि वह धार से निकल ही नहीं पाया। 3 दिन से ग्रामीण अपने स्तर से बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज सुबह तक एनडीआरएफ की टीम ने नदी में उतरकर बच्चे को ढूंढने का काम शुरू किया। पत्राचार लिखे जाने तक बच्चा रिकवर नहीं हो पाया। गुरा नदी में बाढ़ के कारण डूबा 16 साल का बच्चा, जिसका नाम अनिल शर्मा है। घटना नहाने के दौर में ही जो पानी का बहाव था वो थोड़ा सा बढ़ गया और जो लड़का है, जो डूबा हुआ लड़का है, ये कोशिश तो किया कि हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन पानी का बहाव के माध्यम से वो अंदर चला गया और कुछ दूरी जा करके वो डूब गया। प्रशासन की तरफ से किस तरह का पहल किया जा रहा है? प्रशासन का तरफ से तो देखिए हर पहलू के माध्यम से ही पहल किया जा रहा है और उम्मीद है कि वो लाश हमें आज मिल जाएगा। उधर राजनगर थाना क्षेत्र के बड़ा कुनाबेड़ा गांव में एक 15 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान सुषमा महतो के रूप में हुई है। वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। घटना के समय घर में कोई नहीं था सिवाय उसकी दीदी की, जो बर्तन मांज रही थी। सुषमा की मां अपने मायके सिंहपुर गई हुई थी और उसके पिता उषा मार्टिन में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। हम तो 8:30 बजे नाइट को ड्यूटी किए, मम्मी पापा घर में था। उसके बाद हम तो 7:15 बजे आके देख रहे हैं तो ऐसे मम्मी रो रही खाली। सूचना मिला 10 बजे जैसे, सूचना सुन के हम लोग आए हैं। घर में तो उसकी दादी थी और स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी। उसके बाद दादी बाहर निकल गई, उसके बाद फांसी लगा। बाप तो ड्यूटी गया था। कारण क्या है अभी तक पता नहीं चला। बर्मा माइंस थाना स्थित मिल एरिया वेल्डिंग दुकान में काम करने के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां वेल्डिंग सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। धमाका इतना जोरदार था कि पास खड़े ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त सिलेंडर से वेल्डिंग का काम कर रहा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।
तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बर्मा माइंस पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच पड़ताल के क्रम में पाया गया कि काम के दौरान सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी की गई, जिस वजह से यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। और बागबेड़ा कॉलोनी में दुर्गा पूजा मैदान के समीप मुख्य सड़क पर रखे महीनों से जमा कचरे की समस्या से आखिरकार लोगों को राहत मिली। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के आग्रह पर विधायक संजीव सरदार ने जुगसलाई नगर परिषद को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। पंचायत सुनील गुप्ता ने बताया कि इस सफाई अभियान के तहत करीब 40 से 50 क्विंटल कचरा ट्रैक्टर के माध्यम से हटाया गया। यह कचरा काफी समय से सड़क किनारे जमा था और बरसात के कारण सड़ने लगा था, जिससे क्षेत्र में गंभीर दुर्गंध फैल रही थी। स्थानीय लोगों को राह में चलने में दिक्कत हो रही थी और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा था। यह सड़क बागबेड़ा बाजार, स्कूल तथा स्टेशन से जुड़ती है और हजारों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही इसी रास्ते से होती है। ऐसे में कचरे की वजह से यह मार्ग अवरुद्ध और अस्वच्छ बना हुआ था। नगर परिषद की तत्परता और विधायक के निर्देश के बाद पूरे मार्ग की सफाई की गई, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली। सफाई कार्य पूरा होने के बाद पंचायत सुनील गुप्ता ने स्थानीय निवासियों और बाजार क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे कचरे सड़क पर ना फेंके। उन्होंने कहा, बागबेड़ा को साफ सुथरा बनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है और क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए विधायक संजीव सरदार, नगर परिषद और पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता का आभार प्रकट किया। वहीं पंचायत सुनील गुप्ता ने विधायक संजीव सरदार एवं जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। बागबेड़ा कॉलोनी दुर्गा पूजा मैदान के समीप मुख्य सड़क पर विगत कई महीनों से कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। स्थानीय महिला एवं स्थानीय लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। बगल में मंदिर है, पूजा करने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय विधायक माननीय संजीव सरदार से हम आग्रह किए कि जल्द से जल्द इसको कचरा को हटवा दीजिए, ताकि स्थानीय लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। माननीय विधायक संजीव सरदार तुरंत जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान को फ़ोन किए और फ़ोन करके उनको कचरा उठाव करने का निर्देश दिए। और आज आप देख रहे हैं कि लगभग 6 ट्रैक्टर कचरा का यहाँ से उठाव हुआ है। पूरा रास्ता क्लियर हो गया है। स्थानीय लोग आप आसानी से आना जाना कर सकते हैं। इसके लिए हम विधायक संजीव सरदार और जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बागबेड़ा कॉलोनी वासी के तरफ से भी उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कचरा का उठाव करने का कार्य किया है। आपका परिचय? सुनील गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य, बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत। इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय के लोगों ने मातम जुलूस निकाला। इमाम हुसैन की याद में साक्षी में जुलूस निकाला गया, जिसमें कई लोग शामिल थे, जिसे शादिक अली ने इसकी जानकारी साझा की, जिसमें हुसैनी मिशन से अलम और ताबूत का जुलूस निकाला गया, जो साक्षी गोल चक्कर तक गया। पूरा इलाका गम में डूबा हुआ था। जुलूस पुनः हुसैनी मिशन के इमाम बाड़े पर आकर संपन्न हुआ। स्थानीय अंजुमन के सदस्य भी उपस्थित थे और पूरी अकीदत से मजलिस व जुलूस में शामिल हुए। मुहर्रम की इस मजलिस में न सिर्फ शहादत की दास्तान सुनाई गई, बल्कि सबक भी दिया गया कि कुर्बानी, सब्र और सच्चाई की राह पर चलना ही इंसानियत का असल मकसद है। जमशेदपुर साक्षी में ये जुलूस निकाला गया, इमाम हुसैन की याद में ये निकाला गया। सन 61 ईस्वी में इमाम हुसैन ने अपनी जान निछावर करके अपने 72 साथियों के साथ जान दी और इस्लाम धर्म की रक्षा की और उसको बचाया गया। यजीद उस समय का शासक था जो दीन को, धर्म को ख़त्म कर देना चाहता था। इमाम हुसैन से उसने कहा कि आप हमारी बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन, बैत का मतलब ये है कि जो हम कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने कहा कि धर्म का विनाश हो जाए ये कभी हम नहीं मानेंगे। हमें गर्व है कि इमाम हुसैन ने ये भी कहा था कि हमको हिंद जाने दो। इमाम हुसैन इस भारत धरती पर आना चाहते थे, चूँकि उन्होंने बलिदान दे दिया तो उनकी याद में आज ये जुलूस, ये मातम निकाला जा रहा है और ये कह रहे हैं कि कल अगर हम आपके साथ होते तो मौला हम भी अपनी जान सत्य के लिए निकाल बनते। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सादिक अली। ये इस्लाम जो है सच और झूठ पे है और हुसैन, हमारे हजरत पैगंबर हुसैन साहब ने जो है बैत करना यजीद के आगे ज़रूरी नहीं समझा और हम सच और झूठ के लिए लड़ रहे हैं और हमारा अकीदा है कि मौत को चुनना हमको अच्छा रहेगा बताए ज़िंदगी के।
और जो है वो सच्चाई के इस पे हम लोग चलते हैं और हम लोग उनको गम हुसैन मनाते हैं पूरा 2 महीना 8 दिन मातम जुलूस निकाला गया। जुलूस निकाल के उनकी याद में मजलिसें लगातार फर्श अज़ाब लगी रहती हैं, वहाँ मजलिस मातम होता है। इधर जमशेदपुर शहर में अवैध तरीके से कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसकी जानकारी नगर निगम को नहीं है। एक तरफ जहां शहर की खूबसूरती में बड़े बड़े कबाड़ होर्डिंग दाग बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं। शहर में कई सालों से पुराने बड़े बड़े होर्डिंग से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और सरकार को हर महीने लाखों का चूना लग रहा है। हालांकि जमशेदपुर नगर निगम अब इस पर पूरी तरह से एक्शन पर दिख रहा है। 50 से अधिक बड़े होर्डिंग को हटाया गया। वहीं कई ऐसे होर्डिंग है जो बड़े बड़े थानों में लगाए गए हैं, साथ ही साथ सरकारी कार्यालय में भी लगा दिए गए हैं, जिसकी जानकारी नगर निगम तक को नहीं है। नगर निगम की ओर से शहर के तमाम होर्डिंग को नोटिस जारी किया गया है। होर्डिंग की जानकारी नगर निगम को दिया गया, नहीं तो सभी होर्डिंग को हटाया जाएगा और होर्डिंग मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। और जो अवैध तरीके से होर्डिंग चला रहे हैं उनको भी जांच करने के लिए टीम बनी हुई है। हम लोग उसमें रेड, येलो और ब्लू मार्किंग भी कर दिए हैं और पिछले साल हम लोग जो है कई होर्डिंगों को हटाए भी थे। तकरीबन 50 से 60 अवैध होर्डिंग को हटाए थे। अगर किन्हीं को कोई सूचना अगर आती है, हम टीम से जांच करा ले रहे हैं, तो फिर से जो है अवैध होर्डिंगों की हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा कोई सूचना अभी तक हमें नहीं है कि अवैध होर्डिंगों को जो है मतलब किसी तरह का अवैध होर्डिंग है, बट लेकिन अगर कहीं से कोई आवेदन या कोई कंप्लेन आ रहा है तो उसको निश्चित रूप से हम अपने टीम के माध्यम से उसको हटाएंगे। एक्चुअली इसमें जो है थाना जो है वो लगाया है, बट थाना को हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं कि या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रेवेन्यू जमा करके रेगुलराइज कर लें, अन्यथा। और जमशेदपुर शहर में मूसलाधार बारिश के चलते कई सड़कों पर बड़े गड्ढे से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एमजीएम अस्पताल से मानगो जाने वाली बीच सड़क पर एक बड़ा सड़क धंसने से एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जो लोगों को मौत का दावत दे रहा है। यह बड़े गड्ढे को देखने विभाग के कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। गड्ढे में गिरकर 2 लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। स्थानीय लोगों ने सड़क को चारों तरफ से ईंट लगाकर घेरा। वहीं आसपास हजारों लोग गुजर रहे हैं, जिनको यह गड्ढा की गहराई इतनी है कि एक बस पूरा समा जाए। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन के कोई लोग वहां नहीं पहुंचे और किसी तरह कोई लोगों को सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किया गया, जिससे आम लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन लोगों की मौत का इंतजार कर रही है। एक तरफ झारखंड में कई फ्लाईओवर और सड़कों का सौगात केंद्रीय पथ परिवहन केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ जमशेदपुर है जो सड़क लोगों को मौत का दावा दे रही है। बगल में पार होने का दौरा बनाने का कुछ उपाय तो ठीक है, बच्चा बहुत बड़ा है, अगर कुछ होगा तो आदमी का जान भी जा सकता है। इधर सरायकेला के गैरेज चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन भोगनाडी घटना के विरोध में आयोजित किया गया था। साजिश नहीं चलेगी। चंपाई सोरेन मुर्दाबाद। चंपाई सोरेन मुर्दाबाद। जय झारखंड। इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली, अमृत महतो, ढाबा सोरेन और तपन साहू सहित कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदर्शनकारियों ने चंपाई सोरेन पर भोगनाडी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। झामुमो नेताओं ने कहा कि भाजपा और चंपाई सोरेन की भूमिका इस घटना में संदिग्ध है और वे राज्य में शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराएं और दोषियों को सजा दिलाएं। आदिवासी मूलवासियों के बीच में लड़ाना चाह रही है और यहाँ सरकार को अस्थिर करने के लिए इस साजिश के तहत भोगनाडी में इस तरह का कुकृत्य भाजपा के द्वारा किया गया। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी उन लोग को उनके मंसूबे को सफल होने नहीं देगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस माटी का पार्टी है। उनको पता है कि भाजपा क्या क्या रणनीति अपनाती है कि आपस में लड़ाने का जो काम करती है। ये लोग इलेक्शन के समय ही लड़ाने का काम करता था, लेकिन एक साजिश के तहत एक पवित्र भूमि में वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव
के धरती पर भी इन लोगों ने कुकृत्य करने के लिए नहीं छोड़ा। इसीलिए झारखंड वासी लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे और इनका जो मंसूबा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग झारखंड में राज करेंगे, उस पर कभी सफल नहीं होंगे। यहाँ की जनता सब वाकिफ है और जनता इस पर मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसी के तहत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला कमेटी की ओर से पुतला भाजपा संगठन को पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद। इधर जमशेदपुर भाजपा महानगर के जिला उपाध्यक्ष बबुआ सिंह ने झामुमो पार्टी पर हमला बोला। कहा पुतला जलाकर झामुमो नौटंकी करना बंद करे। बबुआ सिंह ने कहा कि झामुमो भाजपा का पुतला जलाकर जो नौटंकी कर रही है, राज्य की जनता भोगनाडी की घटना को जान चुकी है। आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी और सरकार जो बेकसूर को जेल भेज रही है अच्छा नहीं कर रही है। भाजपा चुप नहीं बैठेगी आदि कई मुख्य बातें कही। आप जो बोल रहे पुतला दहन, ये सब ड्रामाबाज है। ये लोग ड्रामाबाज लोग बैठे हुए हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, भाजपा का पुतला दहन कर रहे हैं। इससे क्या होने जा रहा है? यहाँ की जनता जानती है जो क्या हुआ है भोगनाडी में। और जेएमएम के प्रवक्ता जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, अरे भैया, चंपाई सोरेन जी आंदोलनकारी नेता है। वहाँ के आदिवासियों का दर्द उनको मालूम है। आप जिस प्रकार का बलगनाने का और झूठी तरह की बात का करके भाजपा को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता जानती है और यह पुतला दहन से कुछ होने वाला नहीं है। आने वाला दिन जब चुनाव होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ की जनता भाजपा के साथ है कि आपके साथ है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ,
अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कदमा स्थित न्यू रानी कुदर में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी के तत्वाधान में लंगर का आयोजन किया गया। कदमा स्थित न्यू रानी कुदर में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी की ओर से लंगर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद सिकंदर ने बताया, देखिए यहाँ हर धार्मिक धर्म के लोगों को मदद मिलता है और ये लंगर 10 कुंटल का लंगर है और ऐसा ही नहीं होता, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग से होता है। आपके मेंबर में सब मिले हुए हैं? जी पूरा मिल, हम सब एक साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। पूरे गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर, मैं कमेटी का सदस्य। कितना से चालू किए थे, कितना डेट से आज कितना पहुँच? ये 10 किलो से चालू किए थे और आज 10 कुंटल पार कर गया और ये लंगर 1980 में चल रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह का करम से अभी बढ़ ही रहा, घटने का सवाल ही नहीं होता। और हसन हुसैन जी की शहादत हमें यह याद दिलाती है कि अपने भी अगर घर में भी अपना अगर हो, अगर वो हमारे साथ रहता है और अगर वैचारिक मतांतर है, यदि हमारा और आपका विचार नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो करबला का दिन हो गया। आदमी को करबला के मैदान से ये सीख लेना चाहिए कि सेंटिमेंट में आकर के हर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। विचारों में अगर मतांतर है तो उन व्यक्तियों पर आंख मूंद के भरोसा न करें, नहीं तो वहाँ पर धर्म, जीवन और हमारा आदर्श तीनों खतरा में पड़ जाता है।
तो ये करबला का शहादत मुझे ये बताता है कि हमको अपनों में भी अगर वैचारिक मतांतर है तो मुझे कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि धोखा दे करके हमारे साथ कोई गलत न हो और हम आज के करबला के मैदान में शहीद हुए वैसे धार्मिक गुरुओं को मैं आज नतमस्तक हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनसे देश में विश्व में अमन चैन की कामना करता हूँ। वहीं कदमा शास्त्री नगर में नव युवक संघ की ओर से 105 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। संघ की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने उद्घाटन किया। पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 स्थित नवयुवक संघ की ओर से गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में समाज सेवी स्वर्गीय ललन सिंह की स्मृति में सेना से सेवानिवृत्त उनके पुत्र राजकुमार सिंह, अखिलेश सिंह एवं समाज सेवी राजू सिंह के संयोजन में आयोजित रक्तदान शिविर में झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने स्वर्गीय ललन सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्तदाताओं को पुष्पगुच्छ प्रदान कर एवं अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि रक्तदान जैसा कोई नेक कार्य नहीं, यह सभी दूरियों को मिटाने का कार्य करता है और जीवन बचाता है। कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में 105 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मैं अपने फादर के पुण्यतिथि पे 3 जुलाई ये 6 साल से उनके पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें कि सभी बस्तीवासी बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देते हैं और हर वर्ष 200-250 रक्तदाता आते हैं और अपना सहयोग देते हैं। इससे बहुत से कार्य को हम कर पाते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 2020-19 में कोरोना आया था, जिसमें कि बहुत आदमी को ब्लड का ज़रूरत पड़ा। बहुत आदमी कहीं आप मान लीजिए कहीं कोई बीमार है, इसका हम मदद करने के उपलक्ष्य में सहयोग देते हैं। रक्तदान महादान, आप कोई भी दान करिए मगर रक्तदान जैसा दान कोई नहीं। इस आयोजन का मेन है कि हर इंसान को बचाना। अभी किसी गरीब आदमी को रक्त का जरूरत पड़े, वो गरीब आदमी कहीं नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि भैया हमें ब्लड मिल जाए, उसके पास पैसा नहीं है। उनका मदद करने का ये मतलब एक ऐसा लक्ष्य है जिसको हर आदमी को कराना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, जिससे कि ये लगे कि हाँ भाई आज हमें प्रॉब्लम है तो भैया के यहाँ रक्त एक टोकन मिल जा रहा। कोई भी कार्य करने से पहले आदमी सोचता है कि चलो यार यहाँ पे कुछ मेरे को नवयुवक संघ से कुछ मेरे को सपोर्ट है। तो रक्तदान का हमारा यही उपलक्ष्य है और मैं अपने पूर्वज अपने पिताजी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कराते हैं। वहीं आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में शांति समितियों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला उपायुक्त एवं एसपी के निर्देश पर आदित्यपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए क्षेत्र में शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मोहर्रम का पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। मालूम हो कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र से 2 लाइसेंसी अखाड़ा निकलता है। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों ने साफ सफाई से लेकर पानी, बिजली और सड़क का मुद्दा भी उठाया, जिस पर संबंधित विभागों के पदाधिकारी को निर्देश देते हुए ससमय दुरुस्त करने की बात कही गई। बैठक के दौरान क्षेत्र में खुलेआम शराब की बिक्री का मुद्दा भी जोर जोर से उठा, जिस पर थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बैठक में गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेदिया, थाना प्रभारी विनोद तिर्की, नगर निगम दमकल विभाग एवं बिजली विभाग के कर्मियों के अलावा शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। अंचल अधिकारी कुमार अरविंद बेदिया ने बताया कि बैठक के दौरान जो भी मुद्दे सामने आए हैं उसे आपसी समन्वय स्थापित कर ससमय दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने अशांति फैलाने वालों से सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोहर्रम पर्व के दौरान किसी भी प्रकार से माहौल को अशांत करने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर विशेष निगाह रहेगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। शांति समिति की बैठक आज किया गया है और शांति समिति में सारे अखाड़े और साथी प्रबुद्ध लोगों को या जनप्रतिनिधि या हमारे जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं सारे लोगों को मतलब जागरूक किया गया कि आप मतलब त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए और इसमें सहयोग कीजिए, ताकि पूर्व की भांति हमारा आदित्यपुर थाना क्षेत्र शांतिपूर्ण तरीके से मतलब किसी भी त्यौहार को मनाए और सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं।
और बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले निःशुल्क कांवड़ यात्रा इस वर्ष 25 जुलाई शुक्रवार को जमशेदपुर से सुल्तानगंज रवाना होगी। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी एवं संबंधित व्यवस्थापकों का नंबर के साथ प्रचार प्रसार हेतु बनाया गया पोस्टर का विमोचन पूरे विधि विधान के साथ कदमा के रंकड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर किया गया। पोस्टर के विमोचन कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि आगामी 25 जुलाई शुक्रवार को 1000 शिव भक्तों का जत्था जमशेदपुर से बस, छोटी गाड़ी और ट्रेन के माध्यम से जमशेदपुर से रवाना होंगे। विकास सिंह ने कहा, पोस्टर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक शिव भक्तों को कार्यक्रम की जानकारी हो सके। वह सीधे पोस्टर में लिखे हुए आयोजन का सफल बनाने में लगे कार्यकर्ताओं के संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। सावन का पावन माह 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1000 शिव भक्तों का जत्था 25 जुलाई दिन शुक्रवार को जमशेदपुर से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। उसके नियमित लोगों का पंजीयन हो रहा है। लोगों को यात्रा की जानकारी अधिक से अधिक मिले। जो लोग पंजीयन कर रहे हैं, संजय जी है, अरविंद जी है, आशुतोष भैया है, जो लोग पंजीयन कर रहे हैं उनकी नंबर और क्या व्यवस्था हमारे द्वारा किया जा रहा है वो उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को एक हमने पोस्टर बनाया है। उस पोस्टर का विमोचन हम माता रंकनी के मंदिर के प्रांगण में करने आए हैं। उधर पोटका में मुहर्रम एवं रथ यात्रा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान डीएसपी ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि भाईचारा एवं सादगी के साथ साथ पर्व त्योहार मनाएं। पोटका में मुहर्रम जुलूस एवं रथ यात्रा को लेकर मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान गंगाडी से हल्दी पोखर तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद कोवाली, थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान, पोटका थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू समेत काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहे। इस दौरान डीएसपी संदीप भगत ने बताया कि मुहर्रम जुलूस को लेकर जुलूस के रूट को देखा गया। साथ ही साथ फ्लैग मार्च के माध्यम से आपसी भाईचारा, सद्भाव व मेलजोल के साथ मुहर्रम जुलूस निकले तथा रथ यात्रा को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से पर्व त्योहार मनाएं। प्रशासन आपके साथ है। वहीं इस दौरान लोगों को संदेश देते हुए डीएसपी ने कहा कि इस समय भारी बारिश के कारण काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। इसे देखते हुए सावधानी बरतें, घरों में सुरक्षित रहे और पर्व त्योहार की खुशियों में बढ़ चढ़ कर सहभागिता निभाएं। मतलब तैयारी है प्रशासन की तरफ से जितना भी दिशा निर्देश मिला हुआ हम लोग उसी के तहत हम लोग फ्लैग मार्च का कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस बार हम लोग पास मतलब पर्याप्त मात्रा में फोर्स मौजूद है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी के संदेश के साथ फ्लैग मार्च कुआली के एरिया में निकाल रहे हैं। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष अंसार खान मानगो नगर निगम ऑफिस में पहुंचकर उप नगर आयुक्त मोहम्मद आकिब जावेद से मुलाकात की। अंसार खान ने मोहम्मद आकिब जावेद को बताया, जवाहर नगर रोड नंबर 13A में एक हफ्ते से घरों में पानी भरा हुआ है। गंदे पानी की बदबू की वजह से लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। इसके चलते महामारी बीमारी फैल सकती है। घरों से पानी निकालने के लिए पाइप और मोटर की व्यवस्था की जाए। मोहम्मद आकिब जावेद ने सिटी मैनेजर निशांत को मोटर के साथ लेबर भेजने को कहा। सिटी मैनेजर निशांत ने आज गाड़ी को पानी निकालने के लिए भेजा। घरों से पानी निकालने पर तमाम घर वालों ने मानगो नगर निगम के पदाधिकारी का शुक्रिया अदा किया। जवाहर नगर रोड नंबर 13A में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक हफ्ते से लगातार जो बारिश हो रही थी तो घुटने घुटने तक का पानी जमा था, जिससे महामारी बीमारी का डर लगा हुआ था। तो आज हम वहाँ पर मानगो नगर निगम पहुँचे। वहाँ पर हमारे जो निशात सर हैं और मोहम्मद आकिब जावेद सर हैं, उन्होंने आज लेबरों को भेजा और गाड़ी को भेजा मोटर के साथ। आज यहाँ के क्षेत्र में पानी को निकाला गया। जो यहाँ के जो बस्तीवासी हैं उन्होंने आज जिनके घर में पानी भरा हुआ था, आज उन्होंने चैन के साथ लिए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी में मामूली विवाद में दोस्तों के झगड़े में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। जादूगोड़ा नदी में डूबा बच्चा 3 दिनों से नहीं मिला, एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी। राजनगर के कुनाबेड़ा गांव में छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की यह लीला समाप्त, पुलिस कर रही जांच। और बर्मा माइंस स्थित एक वेल्डिंग दुकान में सिलेंडर में हुआ अचानक विस्फोट, एक व्यक्ति घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।